Hello students, let's begin our new topic which is named as molecular spectroscopy. Basically this molecular spectroscopy is a very important topic for your upcoming studies. So first I will give you the brief introduction about the topic molecular spectroscopy. Okay, so as the term spectroscopy ठीक है, which means if we divide this term spectroscopy in two segments, it will bring us one is spectra, which is termed as light, which we can say light, and spectroscopy, which we can say analysis, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एनालिसिस भी कह सकते हैं. मींस इन द होल फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब यू व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज होल अ वास्ट ब्रांच. सो फर्स्ट आई विल give you an introduction about spectroscopy, then we will move to molecular spectroscopy. So spectroscopy is study, spectra means light, analysis, scopy means analysis. So in the whole scenario of spectroscopy we will deal with light and its analysis, on which we will study light when it interacts with matter, and then we analyze the light. उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम लाइट लेंगे, उसको मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे और उसका हम क्या करेंगे, उस लाइट का एनालिसिस करेंगे. क्लियर? मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम समझे मोटा मोटा तौर पर, अगर हम उसको समझे तो क्या है कि लाइट का जब इंटरेक्शन होता है किसी मैटर के साथ, तो उसकी एनालिसिस को जो जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. क्लियर? बेसिकली अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझें तो इसको हम 3 आई से समझ सकते हैं. मींस 3 आई हमारे पास क्या होंगे, मींस जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे तो हम किस 3 बातों का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे. फर्स्ट आई इज अवर इंटरेक्शन. फर्स्ट इज अवर इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जो आने वाली लाइट किसी मैटर पे पड़ रही है, जो आने वाली लाइट किसी मैटर पे पड़ रही है, वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट हो रही है, वो उसके साथ कैसे क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है. सेकेंड थिंग इज अवर इंसिडेंट ऑफ लाइट. इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट से कहने का मतलब वो किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, या वो किस इंटेंसिटी की इंटेंस हो रही है, या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. मींस the intensity of light we will discuss in means incident of light, by which intensity, by which angle, this will in term a second eye which is known as incident. Our third eye is interpretation. Interpretation of light. Interpretation of light means analysis of light. Means it is transmitted, it is absorbed, it is emitted. Means what is the how matter reacted with the light. ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने करी. लाइट का एनालिसिस करेंगे मैटर के साथ, इंटरप्रिटेशन होगा, उसका इंसिडेंट कैसे है, उसका इंटरेक्शन कैसे है मैटर के साथ. ठीक है, ये 3 बातों का हमें ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो अब उससे पहले हम लाइट की जब इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हैं तो पहले ये समझ लेते कि व्हाट इज लाइट. ठीक है, तो लाइट का बेसिकली जो मीनिंग है, लाइट जो हम पढ़ते हैं, लाइट मींस जो हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, हमारे पास सन है. वो क्या है, हमारे पास सन है. और सन से जो लाइट निकल के आती है वो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे हमारे पास ये निकल के आती है. और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके लिए, ट्रेवल करने के लिए. नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल. कोई मीडियम इसको ट्रेवल करने की, मतलब कोई मीडियम इसको नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए. ठीक है, तो सन से निकल के आती जो हमारी ईएमआर होती हैं उन्हीं को, और इस जो ईएमआर है, जो पूरी की पूरी हमारे पास ईएमआर है, उसी के अंदर जो है हमारे पास सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आती है. जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, फिर आता है हमारे पास यूवी विजिबल, फिर हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आईआर आता है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव रीजन आता है, और
और उसके बाद हमारे पास लास्ट एक और रीजन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। ठीक है, अब हमारे पास जो सन है उसके पास क्या है, एक बंडल ऑफ लाइट से, मींस बहुत सारा सन से क्या निकलते हैं, फोटोन्स रिलीज होते हैं। हमें पता है कि सन, जैसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि सन जो है इन द मैक्स प्लांक की जो स्टडी है, प्लांक मींस प्लांक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में कहा था कि एनर्जी जो है सन से वो एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है और एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं इक्वल टू एच न्यू से हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मींस ये एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है। तो ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूं, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के फॉर्म में भी है, मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के टर्म पे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी ये मैंने ये लिखे हैं, ये कैसे कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, मींस हाउ वी डिस्टिंग्विश गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ईएमआर में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए सन है, इसने क्या करा, फोटोन्स रिलीज करे, इसने क्या करा, फोटोन्स को रिलीज किया, जो किस फॉर्म में आते हैं, क्वांटाइज्ड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक फोटोन मेरा शॉर्ट वेवलेंथ से गया, एक फोटोन मेरा लॉन्ग वेवलेंथ से गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सारे के सारे डिस्कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन क्या होता है, क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो सबकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। मीन सारे के सारे जो मेरे ये बंडल ऑफ पैकेट्स में जो एनर्जी आ रही है इनको क्या बोलते हैं, एच न्यू को। प्लांक मींस पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंट वेवलेंथ्स की रिलीज होती है। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो एनर्जी रिलीज हुई, मींस ये जो ऐसे एनर्जी है, इसकी वेवलेंथ कुछ और है, इसका वेवलेंथ क्या है मेरा, कुछ और है। तो इन सब का रीजन भी क्या होगा, मेरा अलग अलग होगा। तो उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन जो मेरे रीजन है उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, जैसे इक्वल टू एच न्यू, तो जो मेरी रेडियो वेव्स होती है उसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, इट मींस इसमें वेवलेंथ का मींस आपको पता होगा कि जैसे ये चला, ये आगे भी चलेगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और जो गामा रेज होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो अभी मैंने बताया कि आपको E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसकी एनर्जी हमारी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, ये तो हमारी थी एक नॉर्मल सी बात जिसको हमने क्या करा, लाइट के टर्म में स्टडी किया। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, वैसे इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी जो हमारा मेन टर्म है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो अभी तक हम यहां तक पढ़ लिया कि इसकी जो हमारे पास क्या है, गामा रेज है, उसकी मेरी क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, एनर्जी है। तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, अब मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एबी मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसमें क्या करता हूं, गामा रेज को इंट्रोड्यूस करवाता हूं, तो इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मींस इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें गामा रेज को इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो एबी का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एबी का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि गामा रेज का फंक्शन क्या है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करना, अगर फंक्शंस की बात करें तो गामा और जो एक्सरेज होती हैं, अगर मैं उनको एक ही रीजन के अंदर बात करूं तो दिस जो एबी बॉन्ड है उसको ये क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद में यूवी विजिबल की बात करूं, तो इसकी एनर्जी क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, तो ये बॉन्ड को तो क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं। तो जो यूवी विजिबल रीजन होता है, उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता है, जबकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो यूवी विजिबल इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यूवी विजिबल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को थोड़ा और समझूं तो इट मींस, जैसे हम एमओटी के डायग्राम देखते हैं, एक हमारे पास होमो होता है, दिस इज लूनो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज होमो, हाईएस्ट
ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इसमें यूवी विजिबल ऐसे करके, आपने देखा होगा कि हम यहाँ डालते हैं फोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो दिस इज कम्स अंडर द स्टडी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं आईआर की बात करूं तो जो मेरा आईआर होता है वो क्या करता है, दिस अब वो इसकी एनर्जी और कम है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो नहीं करेगा आईआर, तो क्या करेगा, इट मींस दिस इज यूज्ड फॉर द वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड। ये क्या करता है, बॉन्ड को वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आईआर को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आप देखो इसकी एनर्जी और कम होगी तो ये बॉन्ड का वाइब्रेशन नहीं करता है, दिस इज यूज्ड फॉर द रोटेशन ऑफ बॉन्ड। एक इसके अंदर ये क्या करता है, बॉन्ड का रोटेशन करता है। रोटेशन मींस कि इसको हम फिर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और द लास्ट इज अवर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो क्या करता है, स्पिन ट्रांजिशन करने में यूज होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी और कम है तो दिस इज यूज्ड फॉर द स्पिन ट्रांजिशन। स्पिन ट्रांजिशन का मींस अगर आपकी स्पिन पहले प्लस हाफ है तो ये ट्रांजिट करके उसको क्या कर देगा, माइनस हाफ कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक सा एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली इट इज द डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। मैटर की स्टडी करता है। और फिर लाइट के बारे में हमने जाना कि लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारा सन से रिलीज होता है, जो अलग अलग वेवलेंथ्स के थ्रू ट्रेवल करता है। और ट्रेवल कैसे करता है, उसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सन है, ये अर्थ है, अर्थ और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, मींस कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी हमारे पास क्या आता है, सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पहुंचती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ये उसकी वेवलेंथ से है, ये एनर्जी का ऑर्डर देखा हमने, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, और किसका हर एक जो रीजन है उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सरेज को हम देखेंगे बेसिकली और एक्सआरडी में, मींस हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर होता है, उसमें हम एक्सरे की स्टडी करते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। यूवी विजिबल होता है, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मींस टर्म में कि व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन, बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड, या बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक हो गई या कोई कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं, ठीक है। आईआर हो गया हमारे पास जिसको हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, माइक्रोवेव हो गया जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, रेडियो वेव्स के अंदर हमारा एनएमआर और ईएसआरए टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी हम बेसिकली जो हमारी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वैसे तो आप क्लासिफिकेशन के इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं वो है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक हमारे पास क्या आती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो आपने एक और भी होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा सा और अच्छे से डील करते हैं, एक और मतलब इसका क्लासिफिकेशन है, उसमें आता है एक टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, ठीक है। एक टाइम डोमेन हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं, मींस हम जितना भी ये सब करेंगे, ये सारा हमारा जितना भी ये थ्योरी है, ये सारी एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होती है। मींस हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलग है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलग है, माइक्रोवेव के अलग है, रेडियो वेव्स के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस उसके लिए अलग डिवाइस है, ठीक है। तो हर एक डिवाइस में जो कॉमन चीजें होती हैं वो क्या होती है, एक आपका एक लाइट सोर्स होता है, एक आपका क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, फिर एक मॉड्यूलेटर लगा होता है आपके पास, फिर ये मींस लाइट सोर्स जो होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, वो हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाइट सोर्स होगा जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एमिट करता है, फिर वो हमारे क्या है, जो हमारे पास मैटर है या जो हमारे पास कंपाउंड है उससे इंटरेक्ट करता है, फिर वो उसके इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एनालाइजर होता है, उसको हम उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं। स्पेक्ट्रा जो हमारा बेसिकली आता है वो
मींस ऐसे करके इसका ग्राफ आता है। अगर आपका मींस यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ हो सकती है, यहाँ पर हमारी वेवलेंथ होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी होती है, ठीक। तो एनर्जी का कोई भी एनर्जी और जो हम इंटेंसिटी का पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके हम एक ग्राफ इसमें प्लॉट करते हैं। मींस फाइनली जो हमारे पास एक मींस अगर आप कोई भी कंपाउंड लें, उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में रखें, इतने मींस यूवी में रखें, आईआर में रखें या रेडियो एनएमआर में रखें, तो हमारा बेसिकली काम क्या होता है, हम उसको इंस्ट्रूमेंट में पुट करते हैं और हमारे पास एक ग्राफ आता है जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे पास ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके गाइस, थैंक यू।